आज हम जानेंगे कि इटली का एकीकरण कैसे हुआ था, कैसे इटली के छोटे छोटे हिस्सों को मिला करके एक बड़ा संघ बना दिया गया था, एक बड़ा देश बना दिया गया, और कैसे उसको पास के देशों से आज़ाद कराया गया। इसी के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो अगर आप लोग इसको सही से समझना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। नेपोलियन की पराजय के बाद इटली को विभाजित करके अन्य देशों ने कब्जा कर लिया। मतलब इटली का जो संघ बनाया था नेपोलियन बोनापार्ट ने, अन्य जो बगल के देश थे उन्होंने उसके छोटे छोटे हिस्से करके उस पर कब्जा कर लिया। कार्बोनरी नामक संगठन ने राष्ट्रभक्तों के साथ मिलकर एकीकरण करना चाहा, लेकिन सफल नहीं हुए, क्योंकि वहां पर जो पड़ोसी देश थे वो चाहते नहीं थे कि इटली का एकीकरण हो, एक और देश बने और शक्तिशाली हो जाए उनसे। मेजनी ने 1831 में युवा इटली की स्थापना की। तो वहाँ पर एक व्यक्ति थे मेजनी नाम के, जिनका इटली में बहुत बड़ा योगदान माना जाता है उसके एकीकरण में। तो 1831 में उन्होंने युवा इटली की स्थापना की। एक संगठन था जिसके माध्यम से लोगों को जोड़ने का काम किया इन्होंने, जिसकी सदस्य संख्या 2 वर्ष में 60,000 हो गई। मतलब 2 वर्ष जाते जाते ही इसके सदस्यों की संख्या 60,000 पहुंच गई। इनके कारण पार्मा मोडेना टस्कनी में विद्रोह हुआ और जनमत संग्रह द्वारा 1860 में पीडमांट में मिला लिया गया। गैरीबाल्डी ने 1860 में कावूर से मिला और बातचीत करके सिसिली पर आक्रमण किया और उसे जीत लिया। तो पहले जो परमा मोडेना और टस्कनी का क्षेत्र था उसको पहले मिलाया गया। तो उसको मिलाने के लिए जो मेजनी थे उन्होंने जो संगठन बनाया था उसी के सदस्यों ने काम किया था, और उसी के माध्यम से ही इटली को मिला लिए गया। जो उसके पड़ोसी मतलब क्षेत्र थे पार्मा मोडेना और टस्कनी जो थे उनको मिला लिए गया। इसके बाद गैरीबाल्डी आते हैं जिन्होंने इटली के एकीकरण में अपना योगदान दिया। तो वो कावूर जो वहाँ के मंत्री थे उस समय, पीडमांट के, पीडमांट क्योंकि इटली का हिस्सा था वो उससे अलग था, लेकिन तो उसके मंत्री से मिले और बातचीत करके उन्होंने सिसिली पर आक्रमण किया और उसे जीत लिया। इसके बाद विक्टर इमैनुअल ने नेपल्स जैसे राज्य जीते। मतलब जो छोटे 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 राज्य थे वहाँ के उनको जीत लिया गया, और अन्य स्थानों पर जीत हासिल की। मतलब जो छोटे छोटे राज्य थे उन सभी को जीत लिया गया। 1866 में वेनेसिया पर आक्रमण करके जीत लिया। वेनेसिया इटली का हिस्सा था लेकिन उस पर कब्जा किया गया था तो उसको जीत लिया गया। 1870 में रोम पर आक्रमण करके जीत लिए। यह भी इटली का हिस्सा था और इस पर भी आक्रमण करके जीत लिया गया। इस तरह इटली को सभी हिस्सों को संघ बनाया गया और इटली का एकीकरण पूरा हुआ। मतलब जो छोटे छोटे हिस्सों पर कब्जा किया गया था उन सबको आज़ाद करा के इटली में मिला लिया गया और एक बड़ा देश बना दिया गया, संघ बना दिया गया। विक्टर इमैनुअल संपूर्ण इटली का शासक बना। मतलब जब उसका निर्माण किया गया तो पहले शासक जो यहाँ के बनाए गए थे विक्टर इमैनुअल को बनाया गया। तो हम यह देख चुके हैं कि इटली का एकीकरण कैसे हुआ। अब देखते हैं कि इसको याद कैसे करना है और किस तरह से इस छोटे से उत्तर को बड़ा करके लिखा जा सकता है। नेपोलियन की पराजय के बाद इटली का विभाजन। मतलब नेपोलियन को पराजित करने के बाद इटली के छोटे छोटे हिस्से बना दिए गए। इटली के राष्ट्रभक्तों ने एकीकरण करना चाहा लेकिन असफल हो गए। मतलब वहाँ के लोगों ने सोचा इसका एकीकरण हो लेकिन वो सफल नहीं हुए। मेजनी ने 1831 में युवा इटली की स्थापना की, संगठन की स्थापना की और लोगों को जोड़ने का काम किया। पार्मा मोडेना टस्कनी में विद्रोह से जनमत संग्रह होकर पीडमांट में मिले 1860 में। तो पार्मा मोडेना और टस्कनी का जो क्षेत्र था वहां पर लोगों ने विद्रोह कर दिया और वे पीडमांट में मिल गए, और पीडमांट में उस समय विक्टर इमैनुअल का शासन था। इसके बाद गैरीबाल्डी ने कावूर मंत्री से बात करके सिसिली को जीत लिया। तो सिसिली पर आक्रमण किए गैरीबाल्डी ने और उस क्षेत्र को भी जीत लिए जो ये नीचे का हिस्सा है। तो इन सबको जीत लिया गया। इसके बाद विक्टर इमैनुअल ने छोटे छोटे क्षेत्र जीते। मतलब वो पड़ोस के जो क्षेत्र थे उन सबको जीत लिए गए। तो जो नीले कलर से पेंट किए गए इन सब क्षेत्रों को जीत लिया गया। 1866 में वेनेसिया पर आक्रमण करके जीत लिया। इन दोनों क्षेत्रों को जो मिलाया गया था वेनेसिया और रोम को, इसमें ज़्यादा मात्रा में लोग शामिल हुए थे। उसने जो जर्मनी का एकीकरण था उसके मंत्री ऑटो वान बिस्मार्क जो थे वो भी इसमें हिस्सा लिए थे। तो ऑटो वान बिस्मार्क ने यहाँ से विक्टर इमैनुअल जो थे उनसे बातचीत की थी कि जब वो उधर से आक्रमण करेंगे तो ये लोग रोम और वेनेसिया पर आक्रमण करके उसको जीत लेंगे, और इन्होंने वैसा ही किया और बाद में इसको जीत लिया गया। तो 1866 में वेनेसिया पर आक्रमण करके जीत लिया। उसी समय जो ऑटो वान बिस्मार्क थे उन्होंने भी आक्रमण किया था ऑस्ट्रिया पर। तो ऑस्ट्रिया ने वेनेसिया पर कब्जा किया था। तो ऑस्ट्रिया में जब उन्होंने आक्रमण किया तो वेनेसिया से सेना वो हटा लिए, और इसी कारण से ये इधर कमज़ोर पड़ गए और इटली ने इस पर कब्जा कर लिया।
1870 में रोम को जीत लिया। तो रोम भी बीच का हिस्सा था, यहाँ पर पोप का शासन था, तो फ्रांस इसका रखवाली करता था। तो इधर से जब जर्मनी ने आक्रमण किया फ्रांस पर, ऑटो वन बिस्मार्क ने जब फ्रांस पर आक्रमण किया 1870 में, तो इधर से इटली ने भी रोम पर आक्रमण करके इस पे कब्जा कर लिया। तो इस तरह से इटली के जो बिखरे हुए हिस्से थे उनको मिला लिया गया और इटली का एकीकरण पूरा हुआ। इटली का एकीकरण पूरा हुआ और विक्टर इमैनुअल शासक बने। तो इस तरह से जो क्रम से दिए गए कहानी की तरह, उसी तरह से इसको हम लोग याद कर सकते हैं। और इस तरह से इटली का एकीकरण पूरा हो गया था और सभी हिस्सों को मिला लिया गया था।